भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 32 और 33वां श्लोक। अध्याय 9 श्लोक नंबर 32, 33। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ही आज के क्लास में 9वें अध्याय का 32 और 33 ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। पहले है 32वां श्लोक, श्लोक नंबर 32। श्लोक है माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम्। श्लोक दोबारा। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। श्लोक का संधि विच्छेद है माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम गतिम्। संधि विच्छेद दोबारा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम गतिम्। शब्दों के अर्थ है ही अर्थात क्योंकि, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, ये अर्थात जो, अपि अर्थात भी, स्त्रियः अर्थात स्त्री, वैश्याः अर्थात वैश्या, तथा अर्थात तथा, शूद्रः अर्थात शूद्र, पापयोनयः अर्थात पाप योनिया, स्युः अर्थात हो, तेपि इसमें दो शब्द है ते अपि। ते अर्थात वे, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मेरा, व्यपाश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, पराम गतिम अर्थात परम गति को, यान्ति अर्थात पाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, ये अर्थात जो, अपि अर्थात भी, स्त्रियः अर्थात स्त्री, वैश्याः अर्थात वैश्या,
तथा अर्थात तथा, शूद्रः अर्थात शूद्र, पापयोनयः अर्थात पाप योनिया, स्यु अर्थात हो, तेपि इसमें दो शब्द है, ते अपि, ते अर्थात वे, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मेरा, व्यपाश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, पराम गतिम अर्थात परम गति को, यान्ति अर्थात पाते हैं। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हे पृथ्वीपति, जो भी स्त्री, वैश्या तथा शूद्र पाप योनिया हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम भगवान के भक्तों के बारे में अलग अलग बातें समझे हैं, कि जैसे जो भी भावना पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और परिणाम स्वरूप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, राजाई भाव को पाते हैं। तो भगवान के प्रति तो कोई भी पक्षपात वाला नहीं, सबके प्रति आत्मभाव है, चाहे अच्छा या बुरा हो। जो भी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनके साथ है। इसी के लिए उदाहरण हमने समझा था, अजामिल जैसा कितना भी दुराचारी पापी हो, अगर अव्यभिचारी भाव से वो भगवान को याद करता है तो वो सत्पुरुष माना जाएगा और ऐसा दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। और विशेषता कि भगवान का जो भक्त है वो नष्ट नहीं होता, धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो इसीलिए ही आज के श्लोक में ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में और एक बात बताई, कि जो पाप योनिया है, अजामिल जैसे पापी की तरह ही जो पाप योनिया मानी जाती है, तो वो भी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो उसमें बताया, जैसे स्त्रियों को भी पाप योनि बताया, वेश्याओं को, और शूद्र जो बिल्कुल ऐसे शूद्रपने में जन्म लेते हैं, तो उनका वो जन्म भी पाप योनि के रूप में माना गया है। लेकिन ऐसे जो भी है वो भगवान का आश्रय लेकर परम गति की प्राप्ति करते हैं। तो वो किस तरह से परम गति की प्राप्ति करते हैं और पाप योनियों में क्यों जाते हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी हो, वे भी पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। तो यहाँ बताया, जो ऐसे पाप योनि में जाते हैं, स्त्री हो चाहे वैश्या है या शूद्र हो, तो शूद्र जातियों में जो जन्म लेने वाले हैं, तो ऐसे जो भी पाप योनियां मानी गई है, क्योंकि उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है उस योनि में। तो इसीलिए बताया, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही वो ऐसे जन्म उन्हें मिलता है। और ऐसी आत्माएं ही कोई ना कोई उसमें भी उनका पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्म अगर है,
तो ऐसे पूर्व जन्म की श्रेष्ठ कर्मों के आधार से ही वो भगवान का भी आश्रय लेते हैं और इसी जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। तो भगवान जब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में सबको सुख शांति का, स्वर्ग का, राजाई भाव का वर्षा देते हैं, तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं, तो चाहे कैसे भी हो आत्माएं, अजामिल जैसे दुराचारी हो, चाहे ऐसी पाप योनिया हो, वो भी भगवान का आश्रय लेकर परम गति पाते हैं। तो परम गति पाने के लिए एक तो बताया भगवान का आश्रय लेना, और इसके अलावा और क्या करना है, इसके बारे में आगे के 33 नंबर श्लोक में बताया हुआ है। और साथ में ही जैसे स्त्रियां है, वेश्याएं है, शूद्र है, ये तो पाप योनियां है, अजामिल जैसे पापी है, तो वो भी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो फिर इसके अलावा कलयुगी संसार में सत्यवादी जो होते हैं, या तो भगवान के प्रति जो भक्ति भावना वाले होते हैं, तो उनकी प्राप्ति के बारे में भी 33वें श्लोक में बताया है। तो 9वें अध्याय का 33 श्लोक नंबर 33 है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक नंबर 33 दोबारा। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस 33वें श्लोक का संधि विच्छेद है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। शब्दों के अर्थ है। पुनः अर्थात फिर, पुण्या अर्थात पुण्यशील, ब्राह्मणः अर्थात ब्राह्मण देवों का, तथा अर्थात तथा, भक्ता अर्थात भक्त, राजर्षय अर्थात राजर्षियों का। किम अर्थात क्या, इमम अर्थात इस, अनित्यम अर्थात क्षण भंगुर, असुखम अर्थात दुखी, लोकम अर्थात लोक को,
प्राप्य अर्थात पाकर, माम अर्थात मुझको, भजस्व अर्थात याद कर। शब्दों के अर्थ दोबारा। पुनः अर्थात फिर, पुण्य अर्थात पुण्यशील, ब्राह्मणः अर्थात ब्राह्मण देवों का, तथा अर्थात तथा, भक्ता अर्थात भक्त, राजर्षयः अर्थात राजर्षियों का, किम अर्थात क्या, इमम अर्थात इस, अनित्यम अर्थात क्षणभंगुर, असुखम अर्थात दुखी, लोकम अर्थात लोक को, प्राप्य अर्थात पाकर, माम अर्थात मुझको, भजस्व अर्थात याद कर। इस 33वें श्लोक का अर्थ है, फिर पुण्यशील ब्राह्मण देवों का तथा भक्त राजर्षियों का क्या कहना, इस क्षणभंगुर लोक को पाकर मुझको याद कर। तो जैसे कि 32वें श्लोक में हमने देखा, जो भी स्त्री, वेश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं, तो फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण है कलयुगांत में भी, जो या तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ब्राह्मण बनते हैं, ऐसे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, उनका या तो फिर जो भक्त है भगवान के, कलयुग में जब नास्तिकता फैल जाती है, ऐसे समय भी जो भगवान के प्रति भावना रखने वाले भक्त और राज ऋषि अर्थात जो तपस्या करने वाले हैं, तो उनका क्या कहना। अर्थात जब पाप योनियों में, जो पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार पाप योनियों में जन्म लिए, ऐसी आत्माएं भी जब परम गति पा सकती है भगवान के सहारे से, तो फिर जो पुण्यशील है उनका क्या कहना, उन्हें तो सुख मिलना ही मिलना है। इसीलिए ऐसी प्राप्ति ऊंचते ऊंच करने के लिए उपाय बताया है, इस क्षणभंगुर दुखी लोक को पाकर मुझको याद कर। तो इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में याद करना है भगवान को अर्थात कैसे और किसे, वो बताया हुआ है। तो 33वें श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदाई अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। तो इस तरह से इस श्लोक में ये बात बताई है कि जो ब्राह्मण है, भगवान के भक्त या राजर्षि है, तो उनका क्या कहना, अर्थात उन्हें तो परम गति प्राप्त होनी ही होनी है, लेकिन उसके लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई। जिस समय युद्ध भूमि में कलयुगांत में ही ये धर्म युद्ध कर्म युद्ध करते हैं नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन,
तो ऐसे समय में इस दुखी लोक में क्षणभंगुर अर्थात बहुत ही कम सुख मिलता है और दुखी दुख जहाँ भरा हुआ है, ऐसे नारकीय राक्षसी हिंसक लोगों को पाकर, ऐसे इस कलयुगी दुनिया में जहाँ दुख ही दुख भरा हुआ है, सुख नाम मात्र है, तो ऐसे समय में भगवान को एकमात्र सुखदाई, सदा सुखदाई अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। तो अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई, प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन उसका उपाय है एक अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। ये आज के दो श्लोकों का अर्थ है कि पाप योनियां भी परम गति को पाती है, तो फिर भगवान के भक्त और ब्राह्मणों का तो क्या कहना। और इसीलिए ही इस नारकीय दुनिया में शिव बाबा को याद कर। इस श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। माहि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पापयोनियां भी हों, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पा। माहि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पापयोनियां भी हों, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पा। पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय, राक्षसी, हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। आगे है, बत्तीसवें श्लोक संबंधित पॉइंट, वार्तालाप नंबर 1551, डिस्कशन नंबर 1551, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस दुखी दुनिया में स्त्री जैसी पाप योनि। भाई मायने पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हाँ, इनको 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 कलयुग में नीच योनियां है। स्त्रियों को क्यों बाबा वैसे? ये द्वापर कलयुग की बात बताई, सतयुग त्रेता की नहीं। सतयुग त्रेता में तो ऊंची योनि होती है, स्त्रियों को भी उनमें गिन लिया। द्वापर कलयुग में। अगला पॉइंट है,
VCD नंबर 778, VCD नंबर 778 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस दुखी दुनिया में जो भी वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी। क्या? वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। क्या? ज्ञान में, योग में, धारणा में बहुत तीखी हो जाएंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली। क्या? कौन से गीत? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत है? हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बनावेंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हद में हुआ कि नहीं हुआ है? बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेसिक में तो हुआ। अभी हद के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली? 30 जनवरी सन 68 की वाणी का चौथा पेज। तो ऐसे ऐसे गिरे हुओं को तुम समझाओ, उठाओ, तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बनाए देते हैं। खुद ही कहेंगे हम तो शूद्राणी थी। शूद्राणी माने है? शूद्राणी माने विचारणीय शूद्र। शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना। अभी हम ब्राह्मण बने हूं, फिर हम सुदेवता क्षत्रिय बनेंगे। यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वह समझा देंगे। क्या कहा है? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगी। क्यों? यहाँ के बच्चे नहीं समझ सकेंगे और वो समझाएंगे, इसका क्या कारण है? प्योरिटी कहाँ से आ गई है? बाप का पहचान नहीं, बाप की पहचान तो हमको तो होती है, उनको भी होगी। बाप का निश्चय नहीं, जो अनुभव है, जो अनुभवी बन जाता है वो फिर वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो तुम बच्चे भी इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वो समझा सकेंगे। बाबा हर एक की चरण से समझ तो सकते हैं ना। कुछ उन्नति को पावेंगे व नहीं पावेंगे खुद भी समझ सकते हैं। हम इससे जास्ती चढ़ नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में आने वाले इनसे जास्ती चढ़ जाएंगे। वैश्याएं भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती है क्या? क्योंकि बहुत दुखी हैं। वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। और यहां रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी। आगे चलकर तुम ये सब देखना। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1157, डिस्कशन नंबर 1157, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस दुख की दुनिया में जो भी वेश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। मुरली में बाबा ने बोला है कि वैसे भी माला के दाना बने। माला का दाना बनेंगी। हाँ जी, हाँ। मुरली में बाबा ने बोला है कि वैश्याए भी माला के दाना बने। ठीक है, बनेगी तो कैसे बनेगी? ऐसी वैश्याएं होती हैं कि नहीं जो गीत तो भगवान के गाती हैं? क्या करती है? गीत भगवान के गाती हैं, गणिका कही जाती है। उनका नाम क्या पड़ता है? गणिका, माने गीत तो गाती हैं परंतु खुद भगवान को नहीं पकड़ती। दुनियावी मनुष्यों को पकड़ के बैठ जाती है या भगवान को पकड़ के बैठती है? अगर ऐसी गणिकाएं लास्ट में भगवान को पहचान जाएं तो ऊंच पद पा सकती है या नहीं? पा सकती है। ऐसी गणिकाएं बेसिक में बहुत बैठी हुई हैं जिन्होंने अंदर से भगवान बाप को पहचान लिया है। एडवांस का ज्ञान भी मिक्स करके सुनाती हैं लेकिन खुद भगवान के नहीं बन सकते। ऐसा भी टाइम आवेगा जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। माने एक बार तो बेसिक में सरेंडर हो गए, लेकिन दूसरा भी समर्पण समारोह होगा। कहां सरेंडर होंगे? एडवांस में सरेंडर होना पड़ेगा। जो मुरली में बोला, सब सेंटरों पे लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1835, डिस्कशन नंबर 1835, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्व जन्म कृतानुसार वेश्या जैसी पाप योनि भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाती है। मना बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने। तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की। अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं? बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी बने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में बेविचारी बने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12 इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास। पता नहीं किनको किनको तका है उन्होंने।
किन के ऊपर दृष्टि डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घर वाली। ये तो 32वें श्लोक संबंधित पॉइंट हुए। अभी आगे है 33वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, इस क्षणभंगुर नारकीय लोक को पाकर एक शिव बाबा को याद कर, क्योंकि जब वैश्याओं जैसी पाप योनि ही परम गति पा सकती है, तो और जो है ब्राह्मण और राजर्षि, उन्हें भी प्राप्ति तो होनी ही होनी है। तो इसीलिए ही सबसे पहले क्षणभंगुर और दुखी नारकीय लोक अर्थात क्या, वीसीडी नंबर 2758, वीसीडी नंबर 2758, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी तो बहुत दुख है। अभी तो देखो खाने के लिए भी नहीं मिलता है? खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है, तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तो दुख ही दुख है, और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है। जैसे साधु लोग कहते हैं ना, अरे इस दुनिया में तो काग विष्ठा समान सुख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो आते ही तब है द्वापर के अंत में है, जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। तो फिर दुख की दुनिया होगी, है क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी, या लंबे समय का सुख होगा? है हाँ, क्षणभंगुर सुख होता है। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा सुख ले लिया, वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है, और बाकी सारा लंबा टाइम दुख ही दुख। आगे है वीसीडी नंबर 1487, वीसीडी नंबर 1487, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। अभी बाप तुमको कहते हैं याद करो, तो इस दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। अपने पाप कर्म विनाश करने के लिए याद में रहना है। एक तरफ विकर्म विनाश के लिए योग लगावें, और फिर दूसरी तरफ अगर पाप कर्म भी करें तो फिर यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी या घटेगी? अनुभव की बातें हैं। अभी बाप कहते हैं मुझको याद करो, तो दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। ये सारी दुनिया कांटे हैं, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है।
इन देहधारियों को याद करने से कांटे ही कांटे लगते हैं। कांटे दुखदायी होते हैं ना। बाबा को याद करने से तुम फूल बनते हो। तो अभी ये देहधारियों का ममत्व मिटाना है। इस तरह से आज की क्लास में 9वें अध्याय का 32 और 33वें श्लोक को हमने समझा है, जिसमें ये बातें आई हुई है कि कैसे भी पाप योनियां क्यों न हो, फिर भी जो भगवान का सहारा लेते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं। और ऐसी गति प्राप्त करने के लिए जब पाप योनियां ही परम गति प्राप्त कर सकती है, माला का दाना बन सकती है, तो ब्राह्मण और राजर्षियों का क्या कहना, उन्हें तो मिलना ही है सुख। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया है, इस क्षणभंगुर, जिस कलयुगी दुनिया में क्षणभंगुर सुख है और दुखी दुखे नारकीय लोक में, तो इस लोक में ही एकमात्र शिव बाबा को याद कर। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 54 और 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 54, 55 और 9वें अध्याय का 32 और 33वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32, 33। और पहले है दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, जहाँ टॉपिक चल रहा है श्लोक नंबर 54 से 72 तक, श्लोक नंबर 54 से 72 तक, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और महिमा। तो जहाँ दूसरे अध्याय में हम टॉपिक देख रहे थे, इसके पहले अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि वेदवाद विवाद में लिप्त होने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। ऐसे समझने वाले जो अविवेकी जन हैं, और यहाँ ही स्वर्ग के सुख पाना परम पुरुषार्थ है, ऐसे मान करके भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं, तो फिर उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, अब स्थिर होना है, समाधि की अवस्था को पाना है, तो जो 3 गुणों वाले वेद है उनसे भी परे जाकर आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित होना है। और साथ में ही जब ज्ञान सरोवर मिल जाता है, तो जो गड्ढे गड्ढेचिया पोखरों का जो मटमैला जल है, यहाँ ज्ञान जल की बात बताई कि उसका कोई प्रयोजन जो ज्ञानी ब्राह्मण ने उनके लिए नहीं रहता। अर्थात एक बार शिव बाबा को प्राप्त करने के बाद ऐसे ब्राह्मण और किसी भी देहधारी धर्म गुरुओं के ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कर्मों के बारे में कि कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। और इसमें एक खास बात, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से भारतवासियों की दुर्गति पाई है। तो भारतवासियों ने जो दुर्गति पाई है उसके लिए बताया कि जब इस सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ से अर्जुन पार हो जाएगा, तो परम वैराग्य की स्थिति प्राप्त होगी। और ये सुनी सुनाई बातों के लिए और एक बात बताई 53 नंबर श्लोक में, ये जो नाना प्रकार की वैरायटी प्रकार की श्रुतियां है, अर्थात जो शास्त्रों में अनेकों प्रकार की बातें बताई हुई है, उस कारण से बुद्धि भ्रमित हुई है। और ऐसी भ्रमित बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। वो बुद्धि तब स्थिर होगी जब
परमात्मा की याद में अविचल स्थिर होगा तो योग की समाधिगत स्थिति को पा सकता है। तो स्थिर बुद्धि होने का मार्ग क्या है और स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है, इसके बारे में यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण। तो सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है। भगवान ने जब स्थिरता की बात कही कि सब बातों से बुद्धि हटाकर परमात्मा की याद में स्थिर हो जा, तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है। 54 नंबर श्लोक नंबर 54 है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक दोबारा। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात क प्लस ईश। केशव का अर्थ बताया। क यह संधि विच्छेद है। क प्लस ईश अर्थात केशव अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात सम प्लस अधि प्लस तस्य अर्थात समाधिस्तस्य निरंतर आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। माहिती अर्थात जानकारी चाहिए। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान से पूछा है परमात्मा की याद में बुद्धि अविचल स्थिर हो जाएगी तो योग की अवस्था को पाएगा। तो ऐसी योग की समाधि की अवस्था को पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसे स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण है उसके बारे में अर्जुन ने पूछा है। तो इस श्लोक में जो दो बातें आई है, एक तो समाधि अर्थात निरंतर आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिर। तो ये समाधि अर्थात क्या है, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में इसका बेहद अर्थ क्या है, और भक्ति मार्गीय जो भी भक्त है साधु सन्यासी है वो समाधि अर्थात क्या समझते हैं उसके बारे में, और केशव अर्थात ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर। तो इस संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं। आगे है पॉइंट वार्तालाप नंबर 1679, डिस्कशन नंबर 1679, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। केशव अर्थात ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाते हैं। ईश्वर से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं है। और अच्युतम केशवम का माने ब्रह्मा, ईश माने ईश्वर। ब्रह्मा का भी ईश्वर कौन है? शिव बाबा। राम, राम त्रेता में डाल दिया। त्रेता के राम की बात है कि वही त्रेता वाला राम संगम युग में मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाता है, उसकी बात है।
किसकी बात है? अरे बोलते जाओ तो समझ में आए। इनकी बात समझी? इनका कहना ये है कि जो श्लोक आया अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये सारे नाम मिलाकर के एक जगह क्यों कर दिए? क्योंकि सारे ही नाम उनके काम के आधार पर एक पाठधारी के ऊपर ही लागू होते हैं। जैसे अच्युतम, केशवम, ब्रह्मा का भी ईश्वर, तो ब्रह्मा का भी ईश्वर कौन है? देवदेव महादेव। राम, त्रेता का राम या संगम युग में राम? संगम युग में राम भी वही है। नारायण, नारायण सतयुग का है या संगम युग का है? संगम युग का नारायण है, तो वो भी वही हुआ। अगला पॉइंट है स्थिर बुद्धि अर्थात समाधिस्तस्य, जो श्लोक में शब्द आया है, निरंतर आत्मस्टार की गहराई में स्थिर अवस्था, उसे समाधि कहा है। वार्तालाप नंबर 737, डिस्कशन नंबर 737, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। समाधि का वास्तविक अर्थ है सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर। क्या जैसे कहते हैं आध्यात्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है? जैसे ये बीज है, आम का बीज है, इस बीज के अंदर क्या है? भाई आम का झाड़ है। अधि मालूम पड़ गया ना इसके अंदर क्या है? बीज देख करके जो जानकार होगा वो पहचान देगा इसके अंदर आम का झाड़ है, आम के ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसी ऐसी टहनियां होंगी, ऐसा ऐसा फल होगा, ऐसा ऐसा बौर होगा, होगा ना? तो ऐसे ही ये आत्मा भी बीज है, देख के पहचान जाते हैं बाबा जी। इस आत्मा रूपी बीज को पहचानना, जानना। इस आत्मा रूपी बीज में कितने जन्म भरे हुए, कौन कौन कहाँ कहाँ इसने पार्ट बजाया है, किस देश विशेष में पार्ट बजाया, किन किन कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाया है, वो आत्मा के अंदर की सारी बात बाहर निकाल ले, उसको कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान से तो बात क्या थी? प्रश्न समाधि। सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर, माने संपूर्ण अंदरूनी स्टेज में पहुंच जाना, उसको कहते हैं समाधि। वो साधु सन्यासी जो समाधि लगाते हैं, जीते जी शरीर छोड़ते हैं, वो तो शरीर को अंदर छोड़ देते हैं, आत्मा तो फिर भी जाके जन्म लेती पानी है। के अंदर, मिट्टी के अंदर। आत्मा गर्भ में जाके जन्म लेती है कि नहीं? आत्मा गर्भ में जाके जन्म ले, वो ये समझते हैं कि पार निर्वाण गया। पार निर्वाण तो कोई नहीं जाता। अब बाप हमको समाधि सच्ची रहना सिखाते हैं। आगे है 55 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 55। भगवान ने, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है, तो उसके लिए भगवान ने उत्तर दिया है। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्लोक दोबारा। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब
स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। तो यहाँ श्लोक में जो बात बताई है, स्थिर बुद्धि किसे कहा जाएगा? मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं अर्थात इच्छाओं को जो त्याग देता है। मनुपुत्र मानो, मनु और उसकी संतान है मनुष्य अर्थात मनन चिंतनशील। तो मनन चिंतन के आधार से ज्ञान को समझ करके जो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, भली भांति अर्थात पूरी तरह से त्याग देता है। तो इच्छाएं देह के संबंधित ही होती है, देह भान संबंधित ही। तो उसे त्याग कर अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात देह के प्रति कहीं भी मन चलायमान न हो, केवल आत्मिक स्थिति और परमात्मा याद, इसी में संतुष्ट रहने वाला ही स्थिर बुद्धि है। श्लोक में जो बात आई है, सभी कामनाओं को भली भांति त्यागना, इसी संबंधित नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख 10 अप्रैल 1968, मुरली डेट 10 अप्रैल 1968। इसमें एक शब्द आया है इच्छा मात्रम अविद्या। तो भली भांति सब बातों को, मनसा संकल्पों को त्यागना, कामनाओं को त्यागना अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। और इसी संबंधित जो उल्लेख आया हुआ है श्लोकों का, जिसको रेफरेंस श्लोक के रूप में देखते हैं, जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं, चौथे अध्याय का 19वां, छठवें अध्याय का 4था और 18वें अध्याय का 24वां। आगे है रेफरेंस श्लोक। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19 है, जिसमें ये बात बताई है, जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, तो मन में चलने वाली सभी कामनाओं को जो भली भांति त्यागता है। तो यहाँ जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित, रहित अर्थात त्यागा हुआ, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहते हैं। तो जो स्थिर बुद्धि होगा तो वो जरूर सब कामनाओं को त्यागने वाला, तो उन्हें यहाँ पंडित कहा है। ऐसे ही अगला रेफरेंस श्लोक है 6वें अध्याय का 4था अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4। इसमें बताया है, जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों न इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अब जिसने अपने सारे संकल्पों कामनाओं को ज्ञानाग्नि में जला दिया, सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, वो फिर योग की ऊंची अवस्था में चढ़ जाता है। और इसी तरह 18वें अध्याय का 24वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24, इसमें ये बात बताई, जो कामनाओं वाले हैं, स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा अपने ही विनाशी देह अहंकार पूर्वक, बड़े परिश्रम पूर्वक, किसी लगाव के कारण जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है, तो वो राजसी कर्म है। अर्थात स्थिर बुद्धि वाला सब बातों को त्यागेगा, मनसा संकल्पों को त्याग कर योग की ऊंची अवस्था में चढ़ जाता है। और जो स्वार्थी है, अपनी कामनाओं में ही जो लिप्त रह के वही वही कार्य बार बार करते हैं, तो वो फिर राजसी कर्म करने वाले कहे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इच्छा मात्रम अविद्या संबंधित बातें बताई। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट,
इच्छा मात्रम अविद्या, VCD नंबर 2524, VCD नंबर 2524, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उस भक्ति मार्ग में ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मनुष्य को देवता बनाए? ना, मनुष्य कभी भी कोई को देवता नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? है? कारण है कि जो सदा देने वाला होगा, दाता होगा, वो ही मनुष्य को देवता बना सकता है। क्या? जो खुद लेने की इच्छा करता है वो दूसरों को देवता नहीं बना सकता। इसलिए बाबा समझाते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज पर पहुंचना है। कैसी स्टेज? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस। अगला पॉइंट है स्थिर बुद्धि के लक्षण, आत्मस्टार और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट और निसंकल्पी अवस्था। VCD नंबर 2466, VCD नंबर 2466, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब निराकारी स्टेज बन जाती है, आत्मिक स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं, तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है। निराकारी स्टेज में आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के 5 तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या? वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर 1। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है। वो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योति बिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे निसंकल्प। कोई संकल्प ना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के। इसलिए गीता में लिखा है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या कहा? संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं, वो चुकतू नहीं किए हैं, तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे। वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प।
संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए, क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन जाए तो कहेंगे योगी। तो ऐसा योगी, उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मन चलाए मन है ही नहीं। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन मनु की औलाद, जिस मनु ने बहुत मनन चिंतन मंथन किया, तो औलाद भी वैसी ही होगी। अभी आगे है आज का श्लोक। 32 और 33वां श्लोक। पहले है श्लोक नंबर 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। अर्थात क्योंकि है पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनिया भी हो, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। और 33वां श्लोक नंबर 33 है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों का अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदाई अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। तो ये आज के 2 श्लोकों का अर्थ हुआ। और टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 54 और 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 54, 55 और 9वें अध्याय का 32, 33, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32, 33। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।